Okay, so in last lecture we had discussion about point group. So we will continue that discussion. So first example is H3PO4. We have to find out the point group in this molecule H3PO4 phosphoric acid. So first, one by one, we have to see the symmetry elements, whether which symmetry element is present, and on the basis of those symmetric elements, we will predict the point group for this molecule. So आप सब ऑलरेडी सिमेट्रिक एलिमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हो अब, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा. फॉर एग्जांपल इन दिस मॉलिक्यूल हियर इज द axis of symmetry, and this axis of symmetry is passed through this phosphorus and this double bonded oxygen, because this double bonded oxygen is perpendicular to this phosphorus, but this OH and this OH, three OH groups are in plane. So we can put an imaginary axis through P and double bonded oxygen. So this axis would be C3. Why? Because अगर आप इस molecule को देखोगे तो immediately you can say that there is C3 axis. क्यों? तीन OH 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 है, तो तीन बार अगर अपन इसको रोटेट करवाएंगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा. और अगर वन बाय वन रोटेट करवाएंगे थ्रू C3 axis, then we will have equivalent orientation. So we will say there is C3 axis present. So अब now come to the next. क्या होता है प्लेन? अगर अपन प्लेन इसमें पुट करते हैं, सो वर्टिकल प्लेन फर्स्ट. सो वर्टिकल प्लेन देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पास द वर्टिकल प्लेन थ्रू दिस. That plane is parallel to principal axis. So we have to pass the vertical plane through this phosphorus and this double bonded oxygen. And if we pass, then क्या होगा? अगर इस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की वर्टिकल प्लेन, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन अगर पास करेंगे अपन, ओके, तो वर्टिकल अगर पास करेंगे तो वो पास होगा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एटम से. तो अगर पास होगा तो क्या होगा? ये ओ एच यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पे कोई एच नहीं है. ये एच यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पे कोई एच नहीं है. ये एच यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पर कोई एच नहीं है. So we will not have equivalent orientation if we pass a vertical plane through phosphorus and oxygen atom. So vertical plane absent. Now come to the horizontal plane. अब horizontal plane अपन डालेंगे, तो अगर आपको दिख रहा होगा कि अगर यार ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन अपन यहाँ से परपेंडिकुलर प्लेन फॉस्फोरस के थ्रू पुट कर सकते हैं. सो ये तीनों एटम्स को कट कर सकता है. लेकिन होता है क्या? ये ऑक्सीजन है. ओके, तो ऑक्सीजन क्या होता है? एक तरफ फॉस्फोरस है, दिस ऑक्सीजन, एंड एक तरफ हाइड्रोजन है. तो ये क्या होता है? लोन पेयर होते हैं. आपको पता होगा वाटर मॉलिक्यूल होता है जिससे. तो वैसे ही आप इसको जस्ट ट्राई टू सी, देखने की कोशिश करो, तो ये जो है थोड़ा सा वी शेप होता है और रिपल्शन होता है, इनमें से थोड़े से उठे हुए होते हैं. तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी डालेंगे तो भी सिर्फ ऑक्सीजन ही कटेगा. सॉरी, ऑक्सीजन ही कटेगा. अब ऑक्सीजन ही कटेगा तो हाइड्रोजन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड विथ ईच अदर. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा. तो क्या और इन्वर्जन सेंटर अगर अपन देखना चाहें तो इन्वर्जन सेंटर अपने को मिलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि अगर फॉस्फोरस से ऊपर जाएंगे तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के नीचे जाएंगे तो कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं. अगर इस साइड जाएंगे तो ये अपने को ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. सो इन्वर्जन सेंटर विल आल्सो बी एब्सेंट इन दिस मॉलिक्यूल. और रोटेशनल एक्सिस की तो अपन बात करते ही नहीं. वी डोंट कंसीडर रोटेशनल एक्सिस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट ग्रुप. तो पॉइंट ग्रुप के केस में अपन रोटेशनल एक्सिस की बात करते ही नहीं. तो जस्ट इसमें कौन कौन से अब एलिमेंट प्रेजेंट हो गए? ओनली ई प्रेजेंट है. ई तो आपको पता ही है, डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है कि सब में होता ही है. और ओनली C3 एक्सिस प्रेजेंट है. तो इसमें सिग्मा कोई प्रेजेंट नहीं है प्लेन. उसमें C2, हाँ यस, एक अपने को और देखना रहता है कि सब्सिडरी एक्सिस रहता है कि नहीं रहता है.
अगर सब्सिडियरी एक्सिस अपन देखेंगे, सब्सिडियरी एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी C2 मींस दिस इज द सब्सिडियरी एक्सिस। तो अगर सब्सिडियरी एक्सिस है तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर इसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से अपने को कोई डालना पड़ेगा एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। अगर दोनों डालेंगे दोनों केस में वी विल नॉट हैव इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, सो C2 यानी कि सब्सिडियरी एक्सिस विल आल्सो बी एब्सेंट इन दिस केस। ओके, सो क्या क्या प्रेजेंट हुआ है, ई एंड C3। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, CN कैटेगरी में। जो लास्ट लास्ट लेक्चर में अपन ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉइंट ग्रुप्स टेबल, ए टेबल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, जनरल फॉर्मूला, ये CN कैटेगरी। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, केवल प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होती है एंड बाय डिफॉल्ट ई प्रेजेंट होता है। सो दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू CN कैटेगरी। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस में 3, सो दैट्स व्हाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया C3। वी विल नॉट से इट्स पॉइंट ग्रुप इज CN, we will say its point group is C3 because we have to put the value of n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें C3, यानी कि 3 वैल्यू आई। तो n की वैल्यू अपन 3 डाल दिया और पॉइंट ग्रुप क्या हो गया C3। सिमिलरली ये कोई H2O2 मॉलिक्यूल है। ओके, ट्रांसफॉर्म दिख रही होगी आपको, ये H2O2 मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म है, H2O2 ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें अपने को देखना है कि कौन कौन सी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट है। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर, ई तो डिफॉल्ट होता ही है तो इसको छोड़ो। देन वी विल गो फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। और जब अपन ने H2O2 ट्रांस का डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वाई प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो डायगोनल में चेंज मिलता है और अपने को एक इक्विवेलेंट फॉर्म मिलता है। तो इसमें क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस C2। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। C2 प्रेजेंट हो गई। C2 प्रेजेंट होने के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसमें कोई दूसरी और सब्सिडरी एक्सिस, यानी कि कोई दूसरी C2, ये कौन सी हो गई C2Y या C2X या C2J कोई प्रेजेंट है या नहीं है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट देन और वी विल सी। तो अगर अपन CX डालते हैं इसमें यहाँ से तो क्या होगा, ऊपर नीचे होता है X के केस में, तो यहाँ ये जो एटम है ग्रे कलर का ये यहाँ दिखिए होना, रिफ्लेक्ट हो मतलब रोटेशन के बाद आ जाएगा, लेकिन ये पोजीशन खाली हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं आया। तो C2X क्या हो गई, absent। नाउ C2Z एक्सिस अगर अपन यहाँ पे डालेंगे तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट। बट ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन में है और ट्रांस है। सो क्या होगा, अगर यहाँ डालेंगे तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट राइट भी करते हैं तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। लेकिन यहाँ पे कोई एटम ही नहीं, इसके नीचे एटम है, ये एटम कहाँ आ जाएगा, यहाँ। सो जेड एक्सिस विल आल्सो नॉट बी प्रेजेंट। तो इसमें कौन सी प्रेजेंट हो गई, ओनली प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, दैट इज C2। नाउ कम टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर C2 प्रेजेंट है तो C2 प्रेजेंट है तो C2 के वर्ड क्या कर सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, इसको ट्राई, अच्छा अटेंशन देना पे, नाइस अटेंशन, कि ये जो एक्सिस आपको ब्लू कलर की दिख रही है C2, ये वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस कहाँ होती है, अपनी फेस की तरफ होती है, यानी कि ये जैसे दिख रही वैसे नहीं है, ये जस्ट अपने फेस की तरफ है, ये समझ लेना। अगर ये फेस की तरफ है तो इन चारों एटम्स जो है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इनको एक प्लेन काट सकता है और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों, अब दिखने में तो आपको वर्टिकल लग रहा है, क्यों, क्योंकि अपन 2D में ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, 3D ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस जो है ये अपनी फेस की तरफ है। और फेस की तरफ से होने से क्या है, ये फेस की तरफ हो गई और इसके ऊपर आके एक प्लेन गिरा, ये वाला। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन हुआ। दिस इज नॉट वर्टिकल प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेन। ध्यान से समझना इसको, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेन, इट इज नॉट वर्टिकल प्लेन। क्यों, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है C2, ये इसके बीच से गुजरी हुई है, अपनी फेस की तरफ है, तो ये क्या गया, परपेंडिकुलर। और इसमें वर्टिकल प्लेन तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, और ओके, सो इसमें अब कौन कौन से प्रेजेंट हो गए। अब इन्वर्जन सेंटर में आते हैं। ओके, तो इन्वर्जन सेंटर सपोज अपन यहाँ मान लेते हैं, तो इधर गए तो क्या मिला आपको, ऑक्सीजन, इधर गए तो ऑक्सीजन, ऊपर गए तो ऑक्सीजन, इधर गए तो ऑक्सीजन, इधर गए तो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। ओके, तो इन्वर्जन सेंटर हो सकता है, लेकिन अभी अपन जस्ट पॉइंट ग्रुप किससे डिसाइड कर लेंगे, अपन ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री से और
इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो गए? ई प्रेजेंट हो गया इसमें, सिग्मा एच प्रेजेंट हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और सी टू प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट हो गए। तो ये किस कैटेगरी में गिर गया? इसमें ना तो कोई सिग्मा वी प्रेजेंट होगा, ना कोई दूसरी सी टू प्रेजेंट होगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? सी एन एच की कैटेगरी में, जिसमें क्या होता है, सिग्मा वी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अपने को सिग्मा एच को प्रेफरेंस देना पड़ता है उस पर। तो कैटेगरी कौन सी हो गई? ई प्लस प्रिंसिपल एक्सिस प्लस सिग्मा वी, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर दोनों प्रेजेंट हो जाता है, वी हैव टू प्रिफर द सिग्मा एच। तो सिग्मा एच प्रेजेंट है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई? सी एन एच। सी एन एच कैटेगरी हो गई। तो इसका पॉइंट ग्रुप कौन सा हो गया? एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? सी टू एच। पॉइंट ग्रुप इज सी टू एच। नेक्स्ट, सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, H2 है, H2O2 है, वो सिस फॉर्म, अमोनिया है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ओके, ये अपने पास कोई मॉलिक्यूल है। सो दिस इज H2O2 सिस फॉर्म। दिस इज H2O2, आपको दिख रहा होगा क्योंकि हाइड्रोजन दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड है, दैट्स व्हाई इट इज सिस। दिस इज H2O water molecule, H2O molecule. This is ammonia molecule and this is PPH3 molecule। लेकिन सबको आराम से ध्यान से देखो आप स्ट्रक्चर। ये H2O2 cis form, this is H2O water molecule, this is ammonia molecule, this is triphenyl phosphine molecule। तो अब H2O2 के केस में अगर अपन Z एक्सिस डालते हैं C2, समझना इसको, C2 अगर इफ यू पुट C2 एक्सिस इन जेड डायरेक्शन, तो क्या होगा? जेड डायरेक्शन में क्या होता है? लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट में भी वही है ओ एच है, राइट में भी ओ एच है, कि इधर चले जाएंगे इधर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल एक जैसा दिखेगा। तो ये क्या हो गया? C2 एक्सिस प्रेजेंट हो गई। वाटर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा? अगेन जेड डायरेक्शन में अपन ने कोई एक्सिस डाली, तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, स्ट्रक्चर सेम जैसा ही दिखे, एक जैसा ही दिखेंगे अपने को, यानी कि वी विल हैव इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, सो वी कैन कंसीडर दिस एक्सिस एज सिमेट्रिक एक्सिस। अमोनिया के केस में अगर C3 एक्सिस डालते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, C3 एक्सिस डालते हैं एंड इफ वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल थ्रू और विथ 120 डिग्री एंगल, सो वी विल गेट इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि मॉलिक्यूल तो वैसा का वैसे ही दिखेगा अपने को, अमोनिया। सो वी कैन कंसीडर दिस C3 एक्सिस। सिमिलरली ट्राइफिनाइल फोस्फिन, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में आते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर ही है, तो ये भी क्या हुआ? अगर इसमें C3 एक्सिस डालेंगे ओनली फॉस्फोरस एटम के थ्रू, तो ये बेंजीन रिंग यहाँ चली जाएगी, ये बेंजीन रोटेशन के बाद ये बेंजीन रिंग वहाँ चली जाएगी, वो बेंजीन रिंग यहाँ आ जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहेगा, यानी कि वी विल हैव इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, सो वी कैन कंसीडर दिस एक्सिस। नाउ इन केस ऑफ H2O2 सिस, अब इसमें क्या है, ई तो डिफॉल्ट होता है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, आपको ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई C2। नाउ वी हैव टू सी द और चेक द सब्सिडरी एक्सिस। इसमें कोई सब्सिडरी एक्सिस दिख रही है कि आपको? ये C2 एक एक्सिस प्रेजेंट हो गई, अगर यहाँ से अगर एक C2 डालते हैं X, तो X में क्या होगा? अप एंड डाउन हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा रोटेशन के बाद, 180 के रोटेशन के बाद, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो वी विल नॉट गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस C2X एज सब्सिडरी एक्सिस। नाउ कम टू दी Y। अब Y के केस में एज डायगोनल में होता है, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है, सो ओनली C2Z प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ कम टू दी सिग्मा, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस एक्सिस जो C2Z एक्सिस है, इसके वर्टिकल प्लेन अगर अपन पुट करते हैं पैरेलल, तो क्या होगा? वो चारों, ये क्योंकि Z डायरेक्शन में है, तो Z डायरेक्शन में अगर अपन प्लेन डालते हैं तो क्या करेगा? ये चारों एटम को कट करेगा, चारों एटम को कट करेगा, मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाएगी अपने को। सो वी कैन कंसीडर द सिग्मा वी, यानी कि इसमें एक सिग्मा वी प्रेजेंट है। और जो ट्रिक अपन ने सीखा है उससे क्या हुआ? ट्रिक क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी है
और अगर अपने को एक भी प्लेन दिख जाता है वर्टिकल, तो उसमें n नंबर ऑफ सिग्मा भी प्रेजेंट हो गया, तो अपने को दूसरा वर्टिकल, देर इज नो नीड टू फाइंड आउट or search the second vertical plane. Just we have to use that trick, and we can calculate, we can say that there are two number of sigma v present. So अब आ जाओ NH3 के मॉलिक्यूल में। ओके, वन सेकेंड, वापस चलते हैं। सिग्मा वी हो गया, अब सिग्मा एच की बात करते हैं। सिग्मा एच क्या होता है? दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन। सो परपेंडिकुलर प्लेन अपन को यहाँ से पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पुट करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर किसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो वी हैव टू पुट द प्लेन फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से प्लेन पुट करेंगे तो ये एच यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, बट यहाँ पे कोई एच है ही नहीं, यानी कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन अपने को नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? कि सेम एटम को रिप्लेस करना चाहिए। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे तो कोई एटम ही नहीं है, सो वी कैन नॉट पुट हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इसमें क्या हुआ? ई प्रेजेंट हुआ ओनली, C2 प्रेजेंट हुआ, एंड टू नंबर ऑफ सिग्मा भी प्रेजेंट हुई। सिमिलरली अमोनिया के केस में क्या हुआ? ई तो बाय डिफॉल्ट होता है, सॉरी वाटर के केस में क्या हुआ? ई इज बाय डिफॉल्ट, और ये जेड एक्सिस प्रेजेंट है, एंड टू सिग्मा भी प्रेजेंट है। ये तो अपन ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अमोनिया भी डिस्कस किया हुआ है। अमोनिया केस में ये C3 एक्सिस प्रेजेंट हो गई, ई बाय डिफॉल्ट, और वर्टिकल प्लेन एक प्रेजेंट होता है। तो अगर एक वर्टिकल प्लेन अपने को दिख जाता है तो वी कैन यूज द ट्रिक, सो थ्री नंबर ऑफ सिग्मा वी विल बी प्रेजेंट। नाउ कम टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से पुट करना पड़ेगा ऐसा। So if we put the horizontal plane, we will not get equivalent form. So we cannot consider the horizontal plane. So only E, C3 and 3 sigma V. Similarly, triphenyl phosphine, अमोनिया जैसे ही दिख रहा है आपको, तो अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल ही है, तो इसमें भी E, C3 and 3 sigma will be present. So now how can we determine the point group? So first CNV का केस क्या होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? केवल प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है और सिग्मा भी प्रेजेंट है। सो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? सब CNV की कैटेगरी में आ गए। ओके, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल प्लेन यानी कि वर्टिकल प्लेन ही प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे दीज मॉलिक्यूल फॉल इन CNV कैटेगरी। सो पॉइंट ग्रुप क्या हो गया इसमें? CNN की वैल्यू कितनी? 2। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C2V। इसके केस में n की वैल्यू कितनी है? 2। पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C2V। इस केस में n की वैल्यू कितनी है? 3। पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C3V। इस केस में n की वैल्यू कितनी है? 3। सो पॉइंट ग्रुप इज